एक समय की बात है। बुधवार की ठंडी शाम थी। दिन ढल चुका था। आसमान में काले बादल छा गए थे, जिससे चारों तरफ घना अंधेरा फैल रहा था। गौतम का मुंबई में आज पहला दिन था। कोचिंग में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन रहने के लिए रूम ढूंढने में पूरा दिन दौड़ धूप में बीत गया। बड़े शहर के अच्छे कॉलेज और कोचिंग में एडमिशन जितनी आसानी से मिल जाता है, बैचलर लड़कों को रूम उतनी ही मुश्किल से मिलता है। अब गौतम सोच ही रहा था कि रात कहां बिताएगा कि अचानक एक जोर की बिजली कड़कती है। वैसे तो मुंबई में हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखती है, लेकिन ये आउटर मुंबई का इलाका था। जिस बस स्टॉप पर वो खड़ा बस का इंतजार कर रहा था, वहां आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था। ठंडी हवा, बारिश की बूंदों की पहली झलक, और दूर दूर तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। अचानक ही गौतम को पीछे किसी के होने का एहसास होता है। पलटकर देखता है, एक लड़की खड़ी हुई है। गौतम कुछ देर तो चुपचाप खड़ा बारिश की बूंदों को निहारता रहता है। फिर लड़की की तरफ देखकर कहता है, इतनी रात गए, आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए था ना? मौसम भी इतना खराब हो रहा है। घर से किसी को साथ ले आती तो बेहतर होता। अब तो लगता है बस भी मुश्किल से मिलेगी। गौतम के बात करने पर लड़की भी एक नजर उसकी तरफ देखती है और फिर चुपचाप खड़ी होकर सड़क की तरफ देखने लगती है। गौतम को लड़की का यह बिहेवियर थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, इसलिए आगे कुछ कहे बिना वो भी चुपचाप सड़क की तरफ देखने लगता है। गौतम और वो लड़की बस स्टॉप पर लगभग 40-45 मिनट से खड़े थे और अब रात के 9:30 बज चुके थे। गौतम को जोरों की भूख भी लगी हुई थी, इसलिए वहां खड़े रहकर बस का इंतजार करना और भी कठिन होता जा रहा था। मुझे नहीं लगता इस रूट से कोई बस जाने वाली है। तुम मुंबई के नहीं लगते। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, मैं असल में दहीसर से आया हूं। यहाँ यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग में एडमिशन लिया है। फिलहाल रहने का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए बस रूम की तलाश में लौटते लौटते देर हो गई। तो अब कहाँ जाओगे? अब देखता हूं, रेलवे स्टेशन के पास किसी लॉज में रुक जाऊंगा। तुम्हें रहने के लिए जगह की जरूरत है? वैसे मेरी सोसाइटी में एक फ्लैट खाली पड़ा है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं मदद कर सकती हूँ। ओके, अब आप कहाँ रहती हो? बस यहाँ से कुछ दूर पर मेरा फ्लैट है। मैं वहाँ रेंट पर रहती हूँ। चलिए, मैं आपको अपना फ्लैट दिखा देती हूँ। अब इतनी रात को चलना ठीक होगा क्या? आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं सुबह आता हूँ। नहीं, ये मुंबई है, यहाँ कभी रात नहीं होती। और तुम कौन सी लड़की हो जो घबरा रहे हो? वैसे भी यहाँ बस स्टॉप पर रात बिताना सेफ नहीं। कई बार लोगों को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। भूतों पर तो विश्वास करते होंगे ना? तुमने कभी महसूस किया है आधी रात को सन्नाटे के बीच किसी की प्रेजेंस को? क्या आप भी, ये भी कोई वक्त है मजाक का? गौतम कुछ पल के लिए सोचता है और फिर लड़की के साथ चलने को तैयार हो जाता है। तुम नजदीक में ही रहती हो। आधी रात तक बस स्टॉप पर क्यों खड़ी थी? मैं बस अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी, लेकिन लगता है अब वो नहीं आएगी। अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रुकेगी आज। वैसे भी मैं किसी से नहीं डरती। रिया नाम है मेरा, बरेली की रहने वाली हूँ। कुछ दूर तक पैदल चलने के बाद गौतम और रिया एक पुरानी सी कॉलोनी के पास पहुंच गए थे। ये कोई सरकारी कॉलोनी नजर आ रही थी।
कॉलोनी के एंट्रेंस पर एक लोहे का बड़ा सा दरवाजा था, जिसका पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था। कॉलोनी काफी पुरानी और सुनसान लग रही है। थोड़ी अजीब नहीं है? तुम यहां रह लेती हो? हाँ, यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते, काफी मकान खाली हैं। ये 3 नंबर वाला मकान खाली है। तुम चाहो तो आज वहीं रुक जाओ। मैं भी यहीं आगे जो 2 मकान छोड़कर घर दिख रहे हैं ना, वहीं रहती हूँ। शुक्रिया आपका। आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, वरना फ्लैट ढूंढना मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाता। पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूबी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा था और झींगुर की तीखी सी आवाज के अलावा वहां कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। रिया को बाय कहते हुए गौतम 3 नंबर वाले मकान का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। जैसे ही लाइट्स ऑन करता है, उसे सामने रिया खड़ी हुई दिखाई देती है। रिया, तुम तो चली गई थी ना? अंदर कैसे आई? अरे, तुम्हारे साथ ही तो अंदर आई हूँ। अंधेरे में ध्यान नहीं दिया तुमने। अच्छा सुनो, यहाँ पर एक बेड भी है। 1 हफ्ते पहले ही खाली हुआ है ये रूम। अभी रहने लायक होगा। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए आज रात तुम यहीं सो जाना। सुबह मिलते हैं। गौतम ने कभी सोचा भी नहीं था कि मुंबई जैसे अनजान शहर में पहले ही दिन कोई खूबसूरत लड़की उसे मिल जाएगी और उसकी इतनी मदद करेगी। रात बिताने के लिए गौतम अंदर जाकर बेड पर लेट जाता है। अगली सुबह उसके सोकर उठने के कुछ देर बाद ही रिया उसे नजर आती है। तुम अपनी कोचिंग हो आओ। अब इस घर से कोई तुम्हें निकाल नहीं पाएगा। तुम निश्चिंत होकर यहाँ रह सकते हो। लेकिन किराया? फ्लैट मेरे जानने वाले का ही है। तुम चाहो तो मुझे ही किराया दे देना, मैं दे दिया करूंगी। गौतम को एक खूबसूरत लड़की का अपने लिए इतना कंसर्न बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बैंक की कोचिंग करती हूँ। दोपहर में 2 घंटे के लिए जाती हूँ। उसके बाद जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हो। मेरा फ्लैट नंबर 6 है। एक बात का ख्याल रखना, यहाँ आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। किसी बाहर वाले को इस कॉलोनी में लेकर कभी मत आना। और हाँ, कॉलोनी के लोगों को भी डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए कभी भी किसी का दरवाजा मत खटखटाना। अच्छा, समझ गया। गौतम को मुंबई रास आ गई थी। हर रोज सुबह जब वो उठता, उसे रिया के हाथ का लिखा हुआ गुड मॉर्निंग नोट उसके दरवाजे पर लगा मिलता। वो दोनों अक्सर साथ में बैठकर घंटों बातें करते और अपने भविष्य के सपने सजाते। कुछ दिन बाद, रिया, कॉलोनी में इतना सन्नाटा क्यों रहता है? बाकी मकान खाली हैं क्या? कभी कोई आवाज सुनाई नहीं देती, कभी कोई आता जाता नजर नहीं आता। क्या बात है, तुम्हारा मन नहीं लगता क्या यहाँ पर? बाकी लोगों की याद क्यों आ रही है तुम्हें? तुम्हें बताया था ना, यहाँ रहने वाले लोग डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते, इसलिए ज्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं। नहीं, मन लगने जैसी कोई बात नहीं। तुम हो ना मेरे पास, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। रिया की आंखें इस बात के दौरान थोड़ी बदल सी गई हैं और लहजा थोड़ा सख्त हो गया है। शायद रिया पॉसेसिव हो रही है। उसे मेरा किसी और के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगा। हर गुजरते दिन के साथ गौतम रिया के और नजदीक आता जा रहा था। जनवरी की खूबसूरत ठंडी शाम थी। गौतम अपने फ्लैट की छत पर रिया के कंधे पर सिर रखकर बैठा हुआ था। रिया, वैसे तो तुम बस 2 मकान छोड़कर ही रहती हो, लेकिन मुझसे अब ये 2 मकान जितनी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। एक बात सच सच बताओ, प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत ज्यादा। तुम सोच भी नहीं सकते उतना प्यार करती हूँ। तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। सोच लो, प्यार करोगे तो हदों को पार करके निभाना पड़ेगा, वरना हम दोस्ती ठीक हैं। अब बस तो हो गया फैसला,
अलग अलग फ्लैट क्यों? हम एक साथ रहते हैं ना।